ये कहानी एक फीमेल डॉग की एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे डॉग की जिसने अपने मालिक से मिलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसलिए आपको ये कहानी अंत तक जरूर देखनी चाहिए। कहानी की शुरुआत में हमें कंस्ट्रक्शन साइट एरिया दिखाया जाता है, जहाँ एक पेट बुलडॉग अपने कुछ बच्चों के साथ रहती है। वहाँ एक फीमेल कैट भी है जिसके साथ उसके भी बच्चे हैं। तभी वहाँ एनिमल कंट्रोल ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो फीमेल डॉग के साथ साथ उसके बच्चों को भी वहाँ से ले जाते हैं। फीमेल डॉग का एक बच्चा वहीं छुप जाता है। ऑफिसर्स उसकी मॉम को वहाँ से ले जा रहे थे और बच्चा अपनी मॉम को वहाँ से जाता हुआ देख रहा था। वहाँ पर जो कैट थी वो पिट बुल के बच्चे को अपने बच्चों के साथ पालना शुरू कर देती है। वो उसे अपना दूध पिलाती है, यानी कैट ने डॉग के बच्चे को अपना बच्चा मान लिया है। इसी तरह पिट बुल का बच्चा भी कैट को अपनी मॉम समझना शुरू हो गया है। एक दिन लुकास नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ वहाँ से गुजर रहा था। तभी वो कैट के बच्चों को देखता है, इसलिए वो उन्हें खाना डालने उनके पास जाता है। पेट बुल का बच्चा भी लूकस को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि लूकस एक अच्छा इंसान है। वो उन लोगों की तरह नहीं जो लोग उसकी मॉम को जबरदस्ती यहाँ से ले गए। पिट बुल का बच्चा भागता हुआ उन दोनों की तरफ जाता है। लूकस पिट बुल के बच्चे को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि बच्चा बहुत क्यूट हरकतें कर रहा था। लूकस फैसला करता है कि वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा। लूकस उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, जहाँ पहले तो उसकी मॉम डॉग को घर लाने से मना करती है, लेकिन लूकस के बार बार जिद करने पर वो उसे साथ रखने के लिए मान जाती है। लूकस को बेबी डॉग बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसका नाम बेला रखता है। धीरे धीरे दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। लूकस जब भी अपने काम पर जाता, बेला भी उसके साथ जाने की जिद करती थी। बेला को लूकस के साथ रहते हुए काफी महीने गुजर जाते हैं। एक दिन बेला लूकस की मॉम के साथ मार्केट से घर वापस आ रही थी। तभी उनका पड़ोसी लूकस की मॉम को लूकस की शिकायत लगाता है कि लूकस ने उसके खिलाफ कंप्लेन करवाई है। कंप्लेन में ये लिखा गया है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे एनिमल्स ने अपना घर बनाया हुआ है और मैं उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ कोई भी जानवर नहीं रहता। लेकिन लूकस की मॉम आदमी को बताती है कि मेरा बेटा कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। अगर उसने कंप्लेन करवाई है तो जरूर वहाँ एनिमल्स रहते होंगे। ये वही कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ से लूकस को बेला मिली थी। असल में इस जगह का ओनर इस जगह को साफ करवाकर यहाँ एक मार्केट बनाना चाहता है, लेकिन लूकस ने पुलिस में उस आदमी के खिलाफ कंप्लेन करवाई है कि यहाँ अभी भी एनिमल्स रहते हैं, इसलिए वो इस जगह को तुड़वा नहीं सकता। रात को लूकस घर आया, तब उसे दरवाजे पर एक लेटर लटका दिखाई देता है। ये लेटर घर ओनर का था, जो कल सुबह अपना घर देखने आने वाला था। लूकस परेशान हो जाता है, क्योंकि बेला भी अब इनके घर रहती है। लूकस को कोई और रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए सुबह होते ही वो बेला को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाकर लूकस बेला को हॉस्पिटल के स्टोर रूम में लॉक कर देता है, ताकि कोई भी बेला को देख न पाए। बेला को रूम में लॉक करके लूकस अपना काम करने चला जाता है। बेला थोड़ी देर तक तो लूकस के वापस आने का वेट करती है, लेकिन फिर वो लूकस के लिए शोर करने लगती है। वो ज्यादा देर तक लूकस के बिना नहीं रह सकती, इसलिए बेला शोर करने लगती है। लूकस वापस आता है तो उसके साथ उसका दोस्त भी आ जाता है। लूकस का दोस्त बेला को देखकर बहुत खुश होता है और वो बेला को बाकी मेंबर से भी मिलवाता है। सभी मेंबर्स बेला को देखकर उसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए बेला की भी सभी के साथ दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन बाद लूकस और उसका दोस्त हॉस्पिटल से घर वापस जा रहे थे। तभी दोनों उस जगह को देखते हैं जहाँ से उन्हें बेला मिली थी। ये लोग देखते हैं कि जगह का ओनर उस जगह को तोड़वा रहा है। ये देखकर लूकस उसके पास जाता है और उसे ये जगह तोड़वाने से रोकता है, लेकिन जगह का ओनर लूकस को बताता है कि मेरे पास एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट का परमिट है। उनके मुताबिक वहाँ कोई भी एनिमल नहीं रहता, लेकिन लूकस की दोस्त वहाँ रहती हुई बिल्ली और उसके बच्चों की वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। इस वीडियो की वजह से ओनर का इस जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का परमिट कैंसिल हो जाता है। इस वजह से ओनर को लूकस और उसकी दोस्त पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। रात को लूकस के घर एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आता है, जिसे उस जगह को तोड़वाने के लिए ओनर ने भेजा था। इस ऑफिसर का नाम चक है, जो लूकस को बताता है कि डेनवर कोलोराडो में पेट बुलडॉग रखना अलाउ नहीं है। ये बहुत खतरनाक ब्रीड है, इसलिए अगर उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़ ले जाएगा। लूकस चक की ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि पिटबुल वाकई एक खतरनाक ब्रीड है, लेकिन बेला एक बहुत अच्छी फीमेल डॉग है।
वो सभी के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन बेला को घर की विंडो पर गिलहरी दिखाई देती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और भागते भागते घर से बाहर चली जाती है। तभी वहाँ लूकस भी आ जाता है और उसके पीछे चक भी वहाँ पहुँच जाता है। चक आते ही बेला को पकड़ लेता है। लूकस चक को ऐसा करने से बहुत रोकता है, लेकिन चक लूकस की बात नहीं मानता क्योंकि पिटबुल ब्रीड को डेनवर कोलोराडो में रखना इलीगल है। इसलिए अब लूकस को न चाहते हुए भी बेला को चक के साथ भेजना पड़ता है। चक बेला को लेकर एक एनिमल शेल्टर ले आता है। वहाँ बेला के साथ साथ और भी बहुत सारे डॉग्स थे। बेला वहाँ बहुत अच्छे से और शांत वाला बिहेवियर रखती है ताकि उसे घर वापस भेजा जा सके, लेकिन वहाँ बेला के इमोशंस किसी को भी समझ में नहीं आते। रात होने से पहले लूकस बेला के लिए एनिमल शेल्टर आता है। वो बेला के लिए बहुत सारा फाइन भी भरता है ताकि वो बेला को अपने साथ घर ले जा सके। इसके अलावा लूकस को आखिरी बार वार्निंग भी दी जाती है कि अगर कभी भी बेला को घर से बाहर देखा गया तो उसे उसी समय मार दिया जाएगा। लूकस ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए न चाहते हुए भी उसे अपने दोस्त के रिलेटिव्स के घर बेला को शिफ्ट करना पड़ता है। ये घर दूसरी सिटी में था और लूकस के घर से लगभग 600 किलोमीटर दूर था। वहाँ लोग बेला को बहुत पसंद करते हैं। वो उसका अच्छा से ख्याल रखते हैं, लेकिन बेला को पता है कि ये उसका घर नहीं है। उसका घर लूकस वाला घर है और उसे कुछ भी करके अपने घर वापस जाना है। बेला वहाँ बहुत परेशान रहती है। कुछ दिन बाद लूकस बेला के लिए अपना घर भी किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। लूकस उन लोगों को कॉल करता है जिनके पास बेला रहती थी। लूकस बताता है कि मैंने अपना घर एक ऐसी सिटी में शिफ्ट कर लिया है जहाँ पिट बुल रखना अलाउड है, इसलिए मैं कल बेला को वापस लेने आ रहा हूँ। बेला की बुरी किस्मत ये कि वो लूकस के घर आने से पहले ही उस घर से भाग जाती है। वो कुछ भी करके लूकस के पास जाना चाहती है। बेला अब अपना सफर शुरू कर देती है। उसका सफर बहुत लंबा है, ये बात उसे बिल्कुल भी नहीं पता। उसी रोड पर हमें लूकस भी दिखाया जाता है जो बेला को लेने जा रहा है। वहीं हमें बेला दिखाई जाती है जो भागते भागते एक जंगल तक पहुंच जाती है। वो एक होम डॉग है और उसे जंगल में सरवाइव करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी तरह वो ये रात कहीं छुप कर गुजर लेती है। अगली सुबह बेला अपनी भूख मिटाने के लिए एक जानवर का पीछा करती है, लेकिन बेला ने जिंदगी में कभी भी शिकार नहीं किया, इसलिए वो उस जानवर को नहीं पकड़ पाती। बेला अब बहुत भूखी थी। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। दोपहर को बेला एक शहर से गुजरती है जहाँ उसे कुछ स्ट्रीट डॉग्स दिखाई देते हैं। बेला उन डॉग्स के साथ मिलकर सीखती है कि कैसे खाना मांगा जाता है। बेला वहाँ से कुछ खाना खाकर अपने सफर के लिए निकल जाती है। अगले दिन जंगल से गुजरते हुए बेला को एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो भागती हुई उस तरफ जाती है जहाँ सामने एक फीमेल कूगर मरी पड़ी थी। शिकारी भागते हुए वहाँ आते हैं, जिससे बच्चे के लिए बेला वहाँ से भागकर छुप जाती है। वहाँ बेला को फीमेल कूगर का कोई छोटा सा बच्चा भी दिखाई देता है। बेला सोचती है कि ये बच्चा मेरे पीछे आया ताकि वो उन शिकारी के हाथ न लगे। बेबी कूगर बेला को देखकर उसके पीछे आने लगता है। बेला को भी एक कैट मॉम ने पाला था, इसलिए बेला अब कूगर की मॉम बनने का फैसला कर लेती है। वो उसे खाना लाकर देती थी और बाकी जानवरों से बचाती थी। बेबी कूगर भी बेला को अपनी मॉम मान चुका था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और बेबी कूगर अब काफी बड़ा हो जाता है। कूगर अक्सर बेला के लिए नदी से मछली पकड़ कर लाता था। एक दिन कुछ जंगल डॉग्स इन दोनों को देख लेते हैं। जंगल डॉग्स बेला और कूगर का शिकार करने के लिए इनको घेर लेते हैं। बेला उन डॉग्स से डरती नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है, जबकि कूगर डरकर वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले कि जंगल डॉग्स बेला को कोई नुकसान पहुँचाते, वहाँ 3 लोग आते हैं जो उन डॉग्स को वहाँ से भगा देते हैं। कूगर भी इंसानों से डरता है, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है, लेकिन बेला इंसानों की अच्छी दोस्त बन जाती है, इसलिए वो खाने के लालच में उनके पास ही रुक जाती है। वो लोग बेला को खाना देते हैं, इसलिए उन्हें बेला की गले में एक पट्टा दिखाई देता है। उसे खोलने पर पट्टे में लूकस का नाम और उसका फोन नंबर लिखा हुआ था। आदमी लूकस को बेला के बारे में बताने के लिए उसे फोन करता है, लेकिन बदकिस्मती से लूकस का मोबाइल उस समय ऑफ था, इसलिए लूकस के साथ उनका संपर्क नहीं हो पाता। लेकिन लूकस का ऑटो रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज उन तक पहुंच जाता है कि आप अपना मैसेज सेंड कर दें। लूकस की आवाज सुनकर बेला बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी से पागल हो गई थी। इसके पहले कि वो लोग लूकस तक बेला के लिए MSG छोड़ते, वहाँ कूगर आ जाता है, जिसे देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं, इसलिए भागकर जंगल से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच उनके मोबाइल और बेला का पट्टा वहीं गिर जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियां आ जाती हैं। अब तक बेला और कूगर के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन बेला और कूगर बर्फ में खेल रहे थे, तभी बेला को एक डॉग की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। बेला भागती हुई उस तरफ जाती है जहाँ एक डॉग और उसका मास्टर थे। वो डॉग भागता हुआ बेला की तरफ आता है, लेकिन इसी बीच वहाँ आइस स्लाइडिंग होने लगती है। आइस स्लाइडिंग होने की
वजह से उस डॉग का मास्टर बर्फ के नीचे दब जाता है। बेला उस डॉग के साथ मिलकर डॉग के मास्टर को बर्फ से निकालने लगती है। इतने में वहाँ 2 लोग आ जाते हैं जो मास्टर को बर्फ से निकालते हैं, लेकिन अब तक मास्टर बेहोश हो चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। वो लोग बेला और उस डॉग को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। वो लोग दोनों डॉग्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन बेला अपने असली घर को नहीं भूल पा रही। उसे कुछ भी करके अपने घर लूकास के घर वापस जाना है। एक दिन जब दोनों आदमी बेला और दूसरे डॉग को वॉक करवाने बाहर जाते हैं, तभी बेला मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। दोनों बेला को वापस बुलाने के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बेला उनकी बात नहीं सुनती। वो एक बार फिर से अपना सफर शुरू कर देती है। अब तक बेला स्ट्रीट डॉग्स की तरह काफी मैच्योर हो गई है। उसे सब समझ आ गया है कि कैसे और कहाँ से खाना लिया जाता है। एक दिन बेला खाना खा रही थी, तभी वहाँ एक बेगर आता है जो बेला को रस्सी से बांध लेता है। वो बेगर हमेशा बेला को अपने साथ रखता था, क्योंकि लोग डॉग देखकर बेगर को ज्यादा से ज्यादा पैसे देते हैं। हालांकि वो बेगर बेला से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन हर वक्त वो उसे बांध कर रखता था। इस तरह बेला कभी भी अपने असली घर तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो बहुत परेशान है। बेगर काफी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो बेला के साथ नदी किनारे जाता है, जहां उसकी नजर बेला की रस्सी पर जाती है, जो बिल्कुल टूटने वाली थी। इसलिए वो बेला की रस्सी उतारकर उसे लोहे की एक चेन डाल देता है और चेन का दूसरा सिरा अपनी कमर पर। इसके बाद बेगर आराम करने के लिए वहीं पर सो जाता है, लेकिन ये नहीं थी बेगर की आखिरी नींद, क्योंकि वो वहीं मर जाता है। बेला अब वहीं फंस गई है। उसके सामने पानी है, लेकिन कई दिन तक वो बंदी हुई थी, इसलिए वो पानी नहीं पी पाती। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बेला की हालत बहुत खराब हो जाती है। तीसरे दिन अच्छी बात ये हुई कि वहाँ 2 बच्चे खेलते हुए आते हैं, जो बेला को बंधा हुआ देखते हैं। बच्चे जल्दी से बेला की चेन खोलते हैं और बेला खुलकर पानी पीती है। आज काफी दिन बाद बेला को पानी पीना नसीब हुआ है। बेला अब दोबारा से अपना सफर शुरू कर देती है। इसी तरह बेला को अपने घर जाते हुए 2 साल गुजर जाते हैं। बेला को अभी भी नहीं पता कि उसे कितना समय और लगेगा अपने घर जाते हुए, और वो कभी पहुंच भी पाएगी या नहीं। एक दिन बेला जंगल से होते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी कुछ शिकारी कुत्ते बेला को देख लेते हैं। वे बेला का शिकार करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। बेला अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। इससे पहले कि वो डॉग्स बेला को कोई नुकसान पहुंचाते, तभी वहाँ कूगर आता है, जो अब काफी बड़ा और ताकतवर हो गया है। कूगर आते ही सभी जंगली कुत्तों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें बुरी तरह मारता है, इसलिए कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कूगर और बेला एक दूसरे से मिलते हैं। आज ये दोनों 1 साल बाद एक दूसरे से मिले हैं, इसलिए दोनों काफी खुश होते हैं। अब कूगर बेला को लेकर जंगल में चला जाता है। सुबह होते ही बेला दोबारा से अपने सफर पर निकलना चाहती है। वो चाहती है कि कूगर भी उसके साथ चले, जहाँ बेला, कूगर और लूकास एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन कूगर चाहता है कि बेला उसके पास जंगल में ही रहे, लेकिन बेला को अपने घर वापस जाना है। वो यहाँ कूगर के साथ जंगल में रुक नहीं सकती। जाने से पहले दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह मिलते हैं और बेला दोबारा से जंगल से निकल जाती है। कुछ हफ्ते और सफर करने के बाद बेला फाइनली डेनवर, कोलोराडो पहुंच जाती है, वो शहर जहां बेला लूकास के साथ रहती थी। सामने रोड क्रॉस करते हुए बहुत सारी गाड़ियां थीं और एक गाड़ी के साथ बेला टकरा जाती है, इसलिए उसे पांव में चोट लग जाती है। लेकिन चोट लगने के बाद भी बेला रुकती नहीं। वो धीरे धीरे लूकास के घर पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि लूकास तो यहाँ है ही नहीं। अब इस घर में कोई और फैमिली शिफ्ट हो गई है। फैमिली में से लेडी बेला को देखकर डर जाती है। वो जल्दी से एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर बेला के बारे में बताती है। बेला की हालत अब बहुत खराब हो गई है। उसमें अब सारा भी हिम्मत बाकी नहीं कि वो थोड़ा भी चल सके। इतने में ही वहाँ बेला की स्टेप मॉम आती है, जो बेला को देखते ही उससे प्यार करने लगती है। थोड़ी ही देर में एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट से चक बेला को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। बेला चक को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते बेला उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ लूकास अक्सर बेला को लेकर जाता था, जहाँ लूकास काम भी करता था। वहाँ बेला लूकास को काफी ढूंढती है, लेकिन लूकास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक बेला को वो सभी मेंबर्स नजर आते हैं जो लूकास के साथ काम करते थे। वो सभी बेला को पहचान लेते हैं। सभी बेला को 3 साल बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी लोग बहुत हैरान थे कि बेला 3 साल बाद वापस आई है। तभी दूर से लूकास की नजर बेला पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि बेला वापस आ गई है। लूकास बेला को आवाज लगाता है, तब बेला खुशी से पागल हो जाती है।
दोनों भागते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। 3 साल बाद बेला लूकास को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों की खुशी का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन इतने में बेला का पीछा करते हुए चक भी वहाँ आ जाता है। चक एक बार फिर से बेला को यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन इस बार बेला के साथ सभी मेंबर्स बेला को यहाँ नहीं जाने देते। चक के साथ एक सीनियर ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं। उनके पूछने पर उन्हें बताया जाता है कि बेला एक पिटबुल डॉग है और पिटबुल डॉग डेनवर, कोलोराडो में रखना रूल्स के खिलाफ है। लेकिन लूकास चक को बताता है कि ये हॉस्पिटल डेनवर के अंडर नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, इसलिए तुम्हारे रूल्स यहाँ किसी काम के नहीं। तुम बेला को यहाँ से नहीं ले जा सकते। चक बोलता है कि ठीक है, अगर बेला को मैंने कभी भी रोड पर देखा तो इस बार मैं उसे वापस नहीं करूंगा। सीनियर ऑफिसर चक को बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई हैं। तुम अब फील्ड में काम नहीं करोगे। तुम अपनी गाड़ी ऑफिस जमा करवा दो और बाहर का काम करने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि बेला को अब चक से डरने की कोई जरूरत नहीं। बेला अब हर जगह घूम फिर सकती है। अब लूकास बेला को लेकर अपने घर आता है। लूकास ने उस सिटी में घर लिया है जहाँ पिटबुल डॉग्स रखना अलाउड है। बेला और लूकास के साथ साथ लूकास की सारी फैमिली बेला के वापस आने पर बहुत खुश है। मूवी के एंड में हमें कूगर दिखाई देती है जो अब खुद भी एक मॉम बन गई है। वो दूर से सिटी को देखकर बेला को याद करती है और इसी के साथ ये इमोशनल कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।